आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। आज अहले बैत के 72 अफराद दीन इस्लाम के हिफाजत के लिए कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। और शियों ने, अहले शियान कूफियों ने उन अहले बैत के सर को नेज़े पर लटकाकर और जश्न मनाते हुए यजीद के दरबार में पहुंचा था। ऐ नौजवान, तू अनजाने में जानबूझकर भी यजीदियों के सफ में खड़े हो गए थे। जरा बता तो सही, अगर तेरा बाप मर जाए और ये एजाज साहब और मौलाना मुर्शीद साहब और मौलवी महबूब साहब बड़का ढोलक लेके तेरे घर पहुंच जाए और धम धमाधम धम धमाधम बजाने लगे, बता तुझे कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? सही। अरे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। जब तुझे ये पसंद नहीं, तेरा बाप मरे, कोई ढोल बजाए तो उसके लिए लड़ेगा। अरे अहले बैत जिससे मोहब्बत करना हर मुसलमानों पर वाजिब है, वो शहीद हो गए। अगर तुम्हें मोहब्बत होती, तुम रोजे रखते, तुम उसके लिए कुरान खानी करवाते, उनके लिए सदका तो खैरात करते, लेकिन ऐसा नहीं किए। इंशाल्लाह तौबा करोगे, तौबा करोगे नौजवानों, तौबा करोगे, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। कहते नबी के दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नबी का कोई अमल भी नहीं करेंगे। अब उसको हम एक मिसाल देकर समझा रहे हैं। एक हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड, अरे हस्बैंड ये चाचा लोग, आप लोग कहते हैं एक औरत और एक मर्द, शौहर बीवी है, शौहर बीवी है। शौहर अपने बीवी को कहता आई लव यू, बीवी कहती मेरा सिर में दर्द है, दवाई लेके आ। मर्द कहता आई लव यू, करारे बेवकूफ मेरा सिर फटा जा रहा, दवाई दे दवाई, कहता आई लव यू। बता पागल है कि नहीं? अरे भाई बात पागल है, कहेगा उसे कि नहीं कहेगा? वो बेचारी करे मेरे सिर में दर्द है, मेरा सिर फटा जा रहा है, तू मुझे दवाई ला के दे। और जनाब मर्डर कर आई लव यू, आई लव यू, हम तुझसे बहुत प्यार करते, हम तुझसे बहुत प्यार करते। वो करे अरे मर्दे अगर तुमको प्यार है तो मेरे लिए दवाई ला दे, फिर कहता आई लव यू। बताए पागल है कि नहीं? अरे पागल उसे कहेगा कि नहीं कहेगा? हम करें हमें नबी से प्यार, हम करें हमें नबी से मोहब्बत। मेरा नबी कहता दहेज नहीं लेना। ये मियाँ दाढ़ी वाले भी, टोपी वाले भी, पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, जमाती भी, अमीर भी, जाहिल भी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, अनपढ़ भी, सब धड़ल्ले से ले रहे। बताओ इसे नबी से प्यार कहेंगे? अरे कहेंगे, अरे कहेंगे। नबी कहता दाढ़ी रख, लेकिन ये नौजवान कहता हम दाढ़ी नहीं रखेंगे। बता इसको नबी से प्यार कहा जाएगा? बड़ी कड़वी बात कहने जा रहा हूं। माफ करना, क्या करोगे? माफ करोगे? और नहीं करोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। मत करो। दाढ़ी मुड़ाते हो? अरे दाढ़ी मुड़ाते हैं चाचा, आपको नहीं करें माशाल्लाह, आपके तो दाढ़ी चमक रहे हैं। इस उम्र में भी आप नौशा बन सकते हैं। मेरे बुजुर्गों, मैं आपको नहीं कह, मैं दाढ़ी वालों को नहीं कह रहा, बगैर दाढ़ी वालों को कह रहा हूं। बता मेरे नबी की सुन्नत दाढ़ी रखना है या नहीं? अरे बता है या नहीं? मैं थोड़ा अकल में बात डालने के लिए अपनी तरफ से बोल रहा हूं, समझाने के लिए। दाढ़ी मुड़ाते हो? अरे मुड़ाते हो कि नहीं मुड़ाते? दाढ़ी मुड़ो, आपसे कह रहा हूं, दाढ़ी वालों से नहीं कह रहा हूं। अब गए नाई के पास, आज ही शेविंग करो और इधर से भी शेविंग करो और इधर से भी करो, क्लीन करो, ताकि मोहतरमा गाल पे हाथ फेरे तो चढ़ जाए। समझ लो, अभी 2 दिन नहीं गुजरा, 3 दिन नहीं गुजरा, ये घर आया फिर से उग गया। क्या होता? फिर से उग जाता है, फिर जाता है भाई क्लीन शेव करो, फिर करके आया 5 दिन के बाद फिर उग गया। ओ नौजवानों, पता है काहे उगता है? अरे पता है ये काहे उगता है? ये आपको बता रहा है। अरे मर्दे, तू मोगी नहीं है, तू मर्द है, इसलिए तुझे तेरे गाल को मैं बार बार आके बता रहा हूं तू मर्द है। लेकिन हम कह रहे नहीं, हम मर्द ना, हम मोगी हैं, इसलिए हम खिलाए रहे हैं। अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया, मर्द बनो।
मर्द बनो और नबी की भी सुन्नत है। एक सहाबी है, अरे बात अच्छी लग रही है, लग रही है, मत देख लिए, मुझे कुछ मत कहिएगा, यही सब कह रहे हैं कहने के लिए। अच्छा इंशाल्लाह देखिए बात हुसैन से निकल जाती है। तो मेरे बुजुर्गों, एक सहाबी है, उसके दो तीन बाल हजरत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह उसके करोड़ पर कब्रों पर करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। तो बोलो बुजुर्गों, उसके एहसानात बिहार वालों पर इतना है बुजुर्गों कि उस एहसान का बदला हम और आप नहीं चुका सकते। उनका भी दो तीन बाल थे, तो सहाबी को दो तीन बाल, मेरे नबी उधर से गुजरते, वो सहाबी नबी को सलाम करते, मेरे नबी मुस्कुरा कर जवाब देते। वो सहाबी मगालते में आ गया और सोचे कि लगता है ये दो तीन बाल जो उड़ियाता रहता है ना, अल्लाह के नबी को अच्छा नहीं लग रहा, ये मगालते में आ गया और इसने नोच दिया। इसने क्या किया? नोच दिया। अगले रोज आका का गुस्सा फिर उधर से हुआ, वो सहाबी ने सलाम किया, लेकिन उसके चेहरे पर वो दो तीन बाल नजर ना आया। आका ने नाराजगी का इजहार किया, चेहरे फेर लिए। सहाबी को ये कहां गवारा कि उसका नबी उससे नाराज हो जाए। सहाबी तो वो थे जो नबी के पसीने पर अपने खून के आखिरी कतरा तक बहाने को तैयार था। उसे ये कहां गवारा कि उसके जिंदगी में उसका नबी नाराज हो जाए। आए नबी के कदम मुबारक पर गिर गए, नबी क्या हो गया, मुझसे क्या खता हो गई, आप मुझसे नाराज हो गए, अगर आप नाराज हो गए दुनिया आखिरत हमारी बर्बाद हो जाएगी। सुनो, दाढ़ी मुड़ो, यह हदीस सुनने के बाद दाढ़ी रखोगे ना इंशाल्लाह? अरे इंशाल्लाह। हाँ देखिए यही लोग ने उठा रहे हैं, हाँ देखिए बदमाशी इन लोगों के, देखिए हाँ देखिए मौलवी साहब इन लोगों की बदमाशी। दाढ़ी रखोगे ना इंशाल्लाह? फिर भी हाथ नहीं उठाए सामने वाले बुजुर्ग। अच्छा नहीं रखोगे, वहां पर मुर्गा बना के ठकाई होगा तो वहां मौलवी साहब को नहीं पुकारिएगा। तो मेरे बुजुर्गों, आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जब मेरा गुजर इधर से होता और तू दो तीन बाल की शक्ल में मेरी सुन्नत को तू जिंदा कर रखा था, मुझे खुशी होती थी कि मेरे उम्मती दो तीन बाल की भी शक्ल में मेरी सुन्नत को जिंदा रखा है। लेकिन जब आज मैंने तेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं देखा, मुझे कल्क हुआ, मुझे अफसोस हुआ, मुझे तकलीफ हुई कि मेरा उम्मती मेरी जिंदगी में मेरी सुन्नत को उखाड़ कर फेंक दिया। बताओ, वो दो तीन बाल मुगालते में उखाड़ा था, तुम हर रोज उन लोगों से दाढ़ी मुड़वाते हो, उन लोगों से दाढ़ी मुड़वाते हो जो पेशाब करो तो पानी भी नहीं देता है। क्या जवाब दोगे नबी के सामने नौजवानों? इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे, इंशाल्लाह मर्द बन के रखोगे ना। मोहतरमा कहेगी चुबह है दाढ़ी कटाई दीजिए। एक जगह हम इमाम थे, नई नई शादी हुई, उसको हमने दाढ़ी रखवा दिया। समझ रहे हैं, यहाँ हाशिम साहब बैठे हैं, हाँ इन्हीं के रिश्तेदारी की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत दूर की बात कर रहा हूँ। वो बेचारा दाढ़ी रख लिया, नौजवान था, शादी करके आया, बीवी ने कहा दाढ़ी मुड़ा तो मैं तेरे घर रहूंगा। ऐसे हालात भी है, ऐसे हालात भी हैं। उस वक्त कहते हैं ना, तू मेरे लिए जरूरी नहीं, मेरा नबी मेरे लिए जरूरी। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू मेरे लिए जरूरी नहीं, मेरा नबी मेरे लिए जरूरी है। अगर तू शरीयत में रहकर मेरी जिंदगी की लाइफ पार्टनर बनना चाहती है तो कबूल है, अगर तू शरीयत से हटकर रहना चाहती तू मुझे कबूल नहीं है। तो नबी से मोहब्बत का एक तकाजा ये भी है, दाढ़ी रखोगे इंशाल्लाह। अरे सिखों को देखो, सिखों के देखो, आज तुम टीचर बनते हो, आज ऑफिसर्स बनते हो, कोई ताजिर बनते हो, कोई किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो, दाढ़ी नहीं रखते कि डिपार्टमेंट वाले हमें क्या कहेगा। अरे सिखों को देखो, वो हर डिपार्टमेंट में होता है लेकिन अपने धर्म के साथ वो सौदा नहीं करता। दूसरी बात, हम अपनी औरतों पर जुल्म नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मैं यही बयान करने के लिए आया था और यही करके खत्म कर रहा हूं। मुझे दूसरे का लिस्ट मिला है, बाकी मुकर्रिर करेंगे। ये मैं टॉपिक इसलिए छेड़ रहा हूं
मुझे मालूम चला कि यहाँ पर हमारे बिरादर वतन भी बैठे हैं और माशाअल्लाह हमारे पंडित जी भी विराजमान हैं। और नौजवानों, हमने शरीयत का चेहरा मस्ख किया है। आज किसी हुकूमत में इतनी ताकत नहीं थी जो हमारे शरीयत में मुदाखलत करे, लेकिन याद रखो, जब अल्लाह की दी हुई नेमत को तुम जायल करोगे और उसकी कदर नहीं करोगे, फिर अल्लाह वो नेमत को छीनता भी है। आज हम औरतों पर जुल्म करते, औरतों को मारते पीटते, आज हम दहेज जैसे लानत हम अपने माशरे में हमने जगह दिया। बता, तुम अपने बच्चों की बिक्री लगा रहे हो, बिक्री कर रहे हो नहीं कर रहे? हाँ, मंडी में हम जाते हैं बकरीद में बकरे खरीदने के लिए। आज ये कितने रुपए की? वो बुच्चर कहता है ये 15,000 की, ये 30,000 की, या 28,000 की। आज का ये सालिम और जाबिर बाप भी अपनी औलाद की बोली लगाता है, ये मेरा बेटा 5 लाख का, ये मेरा बेटा 3 लाख का। अरे औलाद पैदा कर कर जहन्नम तुम अपने नाम पर क्यों लिखा रहे हो दहेज लेकर के? तू औलाद पैदा किया है कि बकरा पैदा किया? अरे कहाँ पैदा किया हो भाई? अरे तुम्हारा बेटा है कि वो बकरा है? अरे वो बेटा है कि भैंसवा है? अरे कहाँ है? अरे बेटा है कि डंगर है? मैंने पहले कहा था, बुरा मानोगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या करोगे? 10 ठो गाली देकर रह जाओ, गालियों दोगे तो सलाह हमी को मिलेगा। बेटा पैदा किया हो कि तुम बकरा पैदा किया है? शर्म आनी चाहिए। नौजवानों, तुम्हारी ज़मीर कहां मर गई? तुम्हारी गैरत कहां मर गई? जब तेरा बाप भरे बाजार में तेरे लिए बोली लगा रहा था, तूने बाप का जबान बंद क्यों नहीं किया कि मैं जानवर नहीं जिसकी बोली लगाई जाए, मैं लूल्हा नहीं, मैं लंगड़ा नहीं जिसके लिए दहेज मांगा जाए? क्या नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं? अरे है या नहीं है? ऐसे बाप का बायकाट करो। मैं उलमा के दरमियान में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। यहाँ मफ्तानी अज़ाम भी बैठे हैं। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं भाई, एक तालिब इल्म, लेकिन यह बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अगर तेरा बाप, अगर तुम्हारी वालिदा अगर दहेज पर इसरार करती है तो उसके मुखालफत में खड़ा हो जा और कहते, अगर तू मुझे जायदाद से निकालना चाहता निकाल दे, लेकिन मैं अपनी बोली लगाने तुझे नहीं दूंगा। करोगे ऐसा? इंशाअल्लाह करोगे ऐसा? आज ये सुन्नत मिटती जा रही है। अगर तुमने आज सुन्नत को जिंदा किया, 100 शहीदों का सवाब पाएगा। बता, इमाम साहब कहाँ गए? अरे इमाम साहब, माशाअल्लाह, इस इमाम की भी कदर करो बुजुर्गों। देखो कितनी अच्छी महफिल सजाई है। अल्लाह इसके चेहरे को हमेशा रोशन उतार बना कर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे बुजुर्गों, इमाम साहब, ये बाराती आया, बाराती आया, इमाम साहब बैठे, दुल्हनिया विराजमान हुआ, इमाम साहब खुतबा पढ़े और कह रहे, इतने गवाह वकील के मौजूदगी में महर इतना रुपया सिक्का राइजुल वक़्त माना नो नफका व सुकना के माँ नहनो नफका व सुकना के। बीवी परवाना को तुम्हारे निकाह में दिया जाता है। अरे तुम कबूल किए? जिहालत का ही आलम है कि वो मुड़ी झुका के बैठा रहता और उन्नस अब्बा को देखता रहता कनखी मार के, और उसका बाप जब कहता बोल बोल बोल, तब कहता हाँ कबूल है। अरे तू भी हाँ कर रहा है, तुम्हारा बाप भी हाँ कर, समझ में ही नहीं आता। जिहालत का आलम तो देखो, जिहालत का आलम तो देखो। बाज को पढ़ा के बोलता, देखो एक बार में नहीं बोलना, और दूसरी बार में भी नहीं बोलना, तीसरे बार में बोलना, नहीं तो सब कहेगा देखो शादी के लिए मरा जा रहा था। ये जिहालत का आलम है। तो बुजुर्गों, इमाम साहब कहते हैं
फूला की लड़की महर इतना रुपया, माँ नानो नफका व सुकना के, यह परवीना को तुम्हारे परवाने में दिया जाता है। तुम कबूल किया? ये कहता अल्हम्दुलिल्लाह हम कबूल किए। अरे मतलब समझ में आया तो कबूल कर लिया। अरे मतलब भी समझा। अरे इमाम साहब ही कह रहा है महर भी तुम्ही को देना पड़ेगा। ये इमाम साहब तुमको कह रहा है खाना भी तुम्ही को खिलाना है, कपड़ा भी तुम्ही को देना है, घर भी तुम्ही को देना है, बीमारी भी तुम्ही को देना है, और शॉपिंग कराना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या यही कहता है इमाम साहब? अरे यही कहता है। सुनते सुनते बुढ़वा हो गए, बात समझ में नहीं आया। जब यही कहता है खिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, बता तो सही तू इतना बड़ा फकीर कब से बन गया? तू खुद भी लड़की के यहाँ खाने के लिए आ रहा है और 500 आदमी लेकर के। क्या कहने में, वाह क्या पैगाम है। और ऐलान कर रहा है ओ भैया हमारे पास कुछ नहीं है, हमरो खिला दो, हमारा गांव वालों को भी खिला दो। और ये इतने बेज़मीर, इतने बेगैरत कहता, देखो बाबू हमरा बराती का मन खातिर खूब कीजिएगा, खस्सी खिलाइएगा। ये कम बखत पता नहीं 2 महीना में खस्सी खाता है। मैं बड़े सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन नाराज हो रहा है। मैं भी मदरसा चलाता हूं, मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कौन चंदा नहीं। अगर आलिम हक बयान करना छोड़ दे तो उम्मत पर ज़वाल आना ही है। हक है भाई, हक है। क्या कहने, तेरी बगारत मर गई। तू इतना बड़ा फकीर हो गया कि तू खुद भी फकीर बनकर खाने आ रहा है और घर में गांव से भी 500 आदमी को लेता हुआ आ रहा। क्या ये शरीयत है? कोई माई का लाल खड़ा होकर के मुझे बता दे बारात शरीयत में है। मौलवी साहब माफ कीजिएगा, मौलवी साहब आपको भी मैं छोड़ने वाला नहीं, आप भी मुझे माफ कीजिएगा। ये मौलवी साहब भी स्कॉर्पियो में अगला सीट पे बैठेगा, 68 बाट से बढ़ाती के साथ। अरे हम भी शुमार हैं, काहे हंसे? हम अपने आप को भी कहते हैं सबसे गंदे तो हम हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे। मैं खुद अपनी इस्लाह के लिए बात कर रहा हूं। ए उलमा हज़रात, आपसे अदबन गुजारिश है हम बारात का बायकाट करें। और मौलवी साहब कहते ओ नहीं जाएंगे ना तो मुतवल्ली हमको निकालिए देगा। अरे मुतवल्ली में क्या ताकत है कि तुमको निकाल दे? हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाहि अलैह बुखारी के दर्स में फरमा रहे थे, बोले ये मेरी 2 लफ्ज की वसीयत है, इस वसीयत को हमेशा जिंदगी में याद रखना। तुम कहीं खिदमत के लिए जाओ, ये कभी मत सोचना कि ये तुझे निकाल देगा। अगर तेरी किस्मत में वहां की रोटी दाल है तो वो लोग तुझे हाथ पकड़ के भी बाहर नहीं निकाल पाए, और अगर तेरी किस्मत में वहां की रोटी दाल नहीं है तो तुझे हाथ पकड़ के भी नहीं निकाल। तो बारात नहीं ले जाओगे ना? नहीं ले जाओगे ना? अरे नहीं ले जाओगे ना? दहेज भी नहीं लेंगे। अच्छा एक बात तुम भूलिए गए, वो बात महर। क्या भाई? महर। ईमान साहब 2,51,000। अरे देगा है? क्या बात कर रहे हैं? काहे देंगे? बात में देंगे। जब मरने लगता है ना 2-4 गो हमारी माँ बहन उस औरत को खोचियाती है कि माफ करने, है कि माफ करने के, मर्द मरल जा रहे माफ करने के, ये माफ करने के। यहाँ उलमा बैठे हैं, इनसे पूछें ऐसे खोचिया के जो माफ कराया जाता है माफ नहीं होता। माफ ऐ बुजुर्गों माफ नहीं होता। सबक पढ़ के जाओ, माफ नहीं होता। महर तुम्हें अदा करना पड़ेगा। ये मर्द कहता हम मर्द हम मोच पे ताव मारता है, 2 लाख टका भी लिया और सुहाग वाली रात में जब जाएगा
औरतिया बन जाएगा, बिल्ली बन के कहेगा ए मैडम मार हमको माफ करने दो, अरे मैडम मार माफ करने दो। अरे तेरे मर्द होने पे लानत, तू मेहर ना अदा कर सके। ये माइक जिस पे मैं बयां कर रहा हूं उसका भी एक खुट्टा है, यह टिका हुआ इस खुट्टे की बुनियाद पर मेहर भी शादी में यही हैसियत रखता है। और जिहालत का आलम क्या है मालूम बुजुर्गों? ए बुजुर्गों, थक तो नहीं गए हो? नहीं थके हो? चला सकते हैं 2-4 मिनट। अच्छा, मैं तसलसल में बात करने वाला आदमी, आप लोगों को चेहरा देख करके ये मजाक में बात करना पड़ा। मेरे बुजुर्गों, जिहालत का ये आलम, बास लोग मेहर अगर दे दे, एक मौली साहब है उसमें मैं भी शुमार हूं, मेहर निकाह के वक्त में दे दिया गया। अब औरतों में गुनगुनिया होने लगा, अरे की बात है गे, ये महर दे दिल के ये रखता है कि ना रखता है, ये महर अब ये दे दिल के ये रखता है कि ना रखता है। इतनी जिहालत, ये जिहालत है हमारे कौम की। मेहर अदा करो, जितना तुम दे सकते हो उतना ही मेहर बंधवाओ। आज जब लोगे 5 लखिया तो 2.5 लखिया तो बंधवे न करेगा, तो 5 लखिया लेना बंद करो, 2.5 लखिया बंद लेना, 2.5 लखिया भी बंधवाना बंद हो जाएगा और फिर 10 हज़ारिया बंधवाओ और उसी वक्त हाथ में दे दो। ओए होए होए, एक आदमी को कितना इस्तेमाल कीजिएगा, हम आदमी हैं, हम टेप रिकॉर्डर थोड़े। तो मेरे बुजुर्गों, तो इंशाअल्लाह मेहर भी अदा करोगे इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद एक बाप अपनी तमाम जमा पूंजी देकर बच्ची को रुखसत करता। और आज का मॉडर्न जमाती भी, पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी है, हम कुछ थोड़े लेंगे। अभी का बेटा आएगा जाएगा, एगो अपाची देव तो जिए, आप ही का बेटा सोएगा दीवान की पलंग देना दीजिए। अरे आप ही का बेटा, आप ही का दामाद, आप ही का बेटी पानी पिएगा, एक फ्रिज वो दे दीजिए। अरे जब तुम फकीर हुए था तो भीख मांग लेता, अरे फकीर हुए थे तो भीख मांग लेता। ये कब से लड़कियों को, मुझे एक बात याद आई, लखनऊ में, अभी ज्यादा दिन का किस्सा नहीं है, एक शादी हुई, लड़का भी इंजीनियर लेकिन दीनदार, हमारे जैसे नहीं। समीना हुआ सैना वाले कहाँ गए हमारे हजरत, अल्लाह आपके इल्म अमल में बरकत दे। हजरत ने फरमाया था समीना हुआ सैना, सुनेंगे मानेंगे नहीं, हमारी ऐसी हालत है। लेकिन वो इंजीनियर साहब समीना हुआ सैना सुने और माने थे। निकाह किया बगैर पैसा का, बगैर दहेज का, 10 आदमी से लड़की लेने आया, खाया पिया, और वो ऐसी जगह उनका निकाह कि वहां सिर्फ 2 ही घर मुसलमान का, बाकी तमाम हिंदू भाइयों का। बारात ऐसे नहीं आया, 2 गाड़ी में 10 आदमी आया, चाय पिया, खाना खाया, निकाह पढ़ाया, लड़की लेके जाने लगा। तो 2 गैर मुस्लिम लड़की रुक गई, वहां पर रुक गई। और जब बारात चली गई तो वो कहने लगे मुझे बताओ ऐसे तुम्हारे यहाँ निकाह होता है? अरे देख रहे हैं कौन सामानों ने किया है, पहले भेज दिए थे क्या? बोला नहीं हमारे में ये सब चीज नहीं होता, दहेज लेन देन नहीं होता, सामान भी नहीं होता। लड़का वालों ने कहा मेरा बेटा खुद खरीदेगा। मेरे बेटे पर अल्लाह ने यह हुक्म नाजिल किया को अपनी बीवी के लिए पलंग भी खरीदे, गोदरेज भी खरीदे, फ्रिज भी खरीदे, मोटरसाइकिल। तो वो दोनों लड़की रोने लगी और कहने लगी काश भी मैं किसी मुसलमान के घर में पैदा होती, काश मैं किसी मुसलमान के घर में पैदा होती, मेरे बाप को भी 10 लाख का दहेज इकट्ठा करने की जरूरत ना पड़ता। हमने माशरे को गंदा किया। जब ये इमाम हजरात, कुछ दिन पहले हम भी इमाम थे, जब कोई बाप आता है और कहता मौलाना ऐलान कर दो मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तो कलेजा फट पड़ता है। एक कैसा जालिम होगा वो मर्द जो आज इसके बाप को भी भीख मांगने पर मजबूर कर। आज कहता है देखिए ना लाए बहू हमको जो मन में न करती है, सही से खाना बना के नहीं देती है, घर में अच्छा से झाड़ू न लगाती है। अरे काहे लगाएगी, काहे
लगाएगी, क्या तुम्हारी खिदमत करेगी और क्यों करेगी? अरे तुमने जो उसके माँ बाप पर जुल्म किया, उसने अपने बाप को रात में रोते हुए देखी है। उसने अपनी माँ को दहेज के पैसा इकट्ठा करने पर रात भर करवट बदलती हुई देखी है। उसने अपने बाप को दहेज के पैसा इकट्ठा करने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाते हुए देखी है। अपने बाप को जिल्लत में देखी है। वो सारी जख्म उसके सीने में है, वो सारी जख्म उसके सीने में। और हमारी कौम की यह हालत, हमारी कौम की यह हालत, हमारी कौम की यह हालत, जब बाप ने अपनी जमीन बेचकर, बाप ने सूद में पैसे उठाकर इन जालिम, इन जाबिर, इन बेगैरत की सारी डिमांड पूरी कर दिया और सामान देकर बेटी को रुखसत किया। ये बेचारी रात तो गुजार ली अपने शौहर के साथ। जब सुबह उठती है तो हमारी ये बहन जो औरत पर जुल्म कर रही है, यह हमारी 10 माँ बहनें आती है। ये दक्षिण दल के ये तो देखो में ना अच्छा लगा। हाँ देखा कुर्सी के ना दल के फेवरे के बर्तन दल के बाप फकीरवा रहेगी। अरे हमने शादी कर दिया तो इतना दहेज मिलती है। ओए होए, उस बेटी पर कितना जख्म दोगे तुम? जिस बेटी को मेरे नबी ने हक दिया, और हक ऐसा कि मेरे आका ने फरमाया अगर किसी के घर में 3 बेटी जन्म ले और उसको अच्छा पढ़ाए लिखाए तरबियत करे, जवान होने के बाद शादी कर दे, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मोहम्मद जमानत लेता है कि उसके माँ बाप पर जन्नत वाजिब होगी। ये शख्स क्या करे? एक साहबी खड़े हुए बोले अल्लाह के नबी 3 नहीं 2 ही है। बोला जा, मेरे उम्मत में किसी को भी 2 बेटी हो और उससे मोहब्बत करे और उसे खिलाए पिलाए, जवान हो जाए, शादी करा दे, उस पर भी जन्नत वाजिब हो गई। उसके बाद कोई साहबी खड़े नहीं हुए। आका ने फरमाया मेरी दिल की ख्वाहिश थी तुम में से कोई एक खड़ा होता और कहता मेरे पास 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 1 बेटी है, मैं मोहम्मद कहता, उस पर भी जन्नत वाजिब हो गई। तेरे घर में 10 ठो बेटा पड़ा जैसा जन्म ले ले, फिर भी जन्नत का कोई बशारत नहीं। ये हक हमारे नबी ने बेटियों को दिया। आज ये नबी का गुलाम उन बेटियों को जलील करता है। अब ये बेटी जख्म पे जख्म खा रही है। मेरे पास इतने किस्से भरे पड़े हैं, अगर मैं बयान कर लगूं मेरा कलेजा फट पड़े। आप अपने आंसू को नहीं रोक पाएंगे। आज हमने बेटियों पर वो जुल्म किया कि आज पंखे में लटक के मर रही है, आग में चल रही है, कूद कर जान दे रही है। लेने वाले सालिमों, याद रखो पूरी दुनिया में अगर कोई बेटी दहेज के चक्कर में फांसी लगा के मरती हो या कूद के मरती हो या आग में जल के मरती हो, तो याद रखो उसके मुजरिम तमाम दहेज लेने वाला होगा। तो इंशाल्लाह दहेज नहीं लोगे? हाँ मौलवी साहब कितना समझा न दीजिए, हम तो लेवे करेंगे। तो लेते रहो ना, जैसे करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के दे, ना माने तो मर के देख। वहां पर जब ठोकाई होगी ना, लाल कर दिया जाएगा। मौलवी साहब को याद करोगे, मौलवी साहब तो ठीक ही बोल रहे थे, काश मान लिए होते तो यह ठोकाई नहीं होती। हाँ, ये वारिसीन अंबिया है। अब कोई ना, ओ भाई अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, मैं बात खत्म करता हूं। मेरे बुजुर्गों ये वारिसीन अंबिया है। अब कोई जिब्रील अमीन वही लेके नाज़िल नहीं होगा। ये नबी के वारिस, ये नबी के रूहानी बेटे हैं। ये जो भी कुरान और हदीस की बात करते हैं, सर झुका के मान लो, इसी में कामयाबी है। दूसरी बात, बीवियों पर जुल्म नहीं करना, नहीं करोगे इंशाअल्लाह। तलाक देते हो, रोटी अच्छा नहीं बना, ले तलाक। हाँ, अरे तुम बीवी किया हो के नौकरानी करके लाए हो। उसे दोस्त मानो, वो तेरी नौकरानी नहीं, वो तेरी लाइफ पार्टनर बन करके आई है। उसे इज्जत दो, उसे सम्मान दो। मेरे नबी ने भी इज्जत दी। अरे मेरे नबी ने तो यहाँ तक इज्जत दिया, अगर हजरत आयशा सोती रहती थी और नबी को किसी चीज की जरूरत पड़ता तो नबी हजरत आयशा को जगाते भी नहीं, कहीं उसको तकलीफ ना हो जाए। यहाँ उलमा बैठे हैं, हजरत आयशा की निकाह कम उम्री में हो गई। हजरत आयशा को रोटी बेलने
हजरत आयशा को हड्डी वाला गोश्त खाना नहीं आता, आधी खाती फेंक देती, आका दस्तरखान से उठाते, हजरत आयशा का झूठा मुंह में लेकर गोश्त छुआ छुआ के खाते और कहते आयशा हुमैरा ऐसे गोश्त खाया जाता है। मेरे नबी ने पैगाम दिया, अल्लाह के नबी भी पानी कैसे पीते, हजरत आयशा जब पी लेते अल्लाह के नबी वो कब मानते और कहते हुमैरा मेरे लिए भी बचा, सारी ना पी जा। और जब आयशा आका के हाथ में प्याले देते ना तो आका क्या फरमाते हैं, आयशा बता तेरे होंठ कहाँ लगे थे, तेरे होंठ कहाँ लगे थे। और आका अपनी नबूवत वाली होंठ से वहां अपनी होंठ लगा के पानी पीते हैं और उम्मत को सबक दे रहे हैं, बीवियों से प्यार करो। क्या करो, बीवियों से प्यार करो, करोगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, आज मर्द लोग कहते हैं हम कुछ हैं तो हम अपनी वजह से है, नहीं नहीं, अगर तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है वो तेरे घर में खाना खा के खुश होके जाता है, तेरा इसमें कोई किरदार नहीं, अगर इज्जत बना तो तुम्हारी बीवी की वजह से। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एक किस्से समझ में आया, बात खत्म करूं माजरत के साथ, आपने मुझे गलत वक्त में बैठा दिया। तो मेरे बुजुर्गों, एक बड़ा सखी आदमी, अल्लाह हम सबको भी सखावत से नवाजे, बड़ा सखी आदमी, कोई राहगीर मुसाफिर चलता उसे पकड़ के ले आते, कहते बेगा देखो मेहमान लाए हैं, खाना तैयार करो, इसे खाना खिलाने हैं। बेगम भी अल्लाह का मेहमान समझकर उसे अच्छे अच्छे खाने खिला देते। एक रोज वो फखर में आगे कहने लगा, देख मेरे गांव में कितने नाम है, लोग मुझे सखी कह के पुकारते। बोला अच्छा मेरा कुछ भी हाथ नहीं है। बोला क्या बोल रही है तू, अरे तुम्हारा क्या हाथ है इसमें, अरे इसमें मेरा है, हम लोगों को लाते हैं, बुलाते हैं, खिलाते हैं, लोग मेरी इज्जत करता है। बोला सच्चे में हमारा कोई किरदार नहीं है। बोला कम बखत क्या दफा बोलेंगे, तुम्हारा कोई किरदार। बोला अच्छा औरत से पंगा मत लेना, हाँ पंगा लोगे तो जलील भी हो जाओगे। उसने कहा इस मर्द को सबक तो सिखा के रहे। एक राहगीर को पकड़ के लाया, बोला मोहतरमा देख इसके लिए अच्छा खाना बना, ये मुसाफिर है और मुसाफिर को खाना खिलाने से सवाब मिलता है। बोला अच्छा ठीक है, आप जाइए थोड़ा जो अंडा लेकर के आ जाइए। अरे दाल सब्जी के साथ अंडो होगा तब ना आपका नाम लेगा। बोला ठीक है ठीक है, तुम रोटी बनाओ, हम अंडा लेकर के आते हैं। ये मोहतरमा क्या करी, ये बिढ़वा होता है ना, बिढ़वा बैठने वाला, मोढ़ा मोढ़ा, अब तो कुर्सी आ गया। वो पहले जमाने मोड़ा होता था बैठने का, लकड़ी का बनता था। वो मोढ़ा को ऐसी जगह रखा जहां वो रोटी पकाती थी और चूल्हा के पास मटका लाठी तेल पिलाल रख दिया खड़ा करके और बिड़वा पर उसको बिठाया। अब वो रोटी भी गूंद रही है, कभी लाठी देखती है, कभी मेहमान को देखते है और रोने लगती। क्या करती है, रोने लगती है। ये कभी मेहमान देखे कभी लाठी देखे रोने लगे, कभी मेहमान देखे लाठी देखे रोने लगे। ये मेहमान परेशान हो गया, बहन तुझे क्या आफत आ गई, क्या मुसीबत हो गया, तू काहे रो रही है, कभी लाठी देखती है कभी मुझे देखती है, रोने लगती है। बोला आपने मुझे बहन कहा इसलिए आप पर तरस आ गया है, हम आपको एक राज की बात बता रहे हैं। बोला वो राज की बात क्या है। बोला राज की बात ऐसी है, जो मेरा शौहर है ना, शौहर हस्बैंड, जो मेरा बैंड बजाता है, उसकी हालत यह है वो सब मुसाफिर को तुम्हारे तरह ले आता है, पहले रोटी खिलाता है और फिर मोटका डंडा से खूब धुलाई क्या करता है, खूब धुलाई करता है। अब मैं ये सोच रही हूं आप पतला दुबला हड्डी वाला आदमी, ये जो मोटका डंडा आपके कमर में पड़ेगा, हड्डी टूट गया तो क्या होगा, हम इसीलिए रो रहे हैं। बोला सच बोल रही हो बहना। बोला हम आपसे झूठ बोल के क्या करेंगे, वो तो आप बहन बोल दिए हैं इसीलिए हम आपको राज बता दिए हैं। अभी झोला छमटा लिया, दे दरबड़ दे दरबड़ दे दरबड़ भाग जा। वो जनाब अंडा लेके आया। बोला रे मेहमान कहाँ गया। बोला तेरे मैं क्या बोलूं, हे लाठी तो देख रहे हैं ना, ये बार बार कहता तो हमको दे दो हमको दे दो। हम बोले नहीं हमारा शौहर का है, हम बगैर पूछे तुमको नहीं देंगे, नाराज होकर चला गया।
नाराज हो के चला गया। अरे करा रे कम बखत तूने क्या किया? अरे लाठी मांगा था, दे देना चाहिए था। बोला ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जाइए ना दे दीजिएगा। ये लाठी लेके दौड़ता जा रहा, करा है भाई रुको। वो जब पीछे मुड़ के देखा तो लाठी लेके आ रहा। वो तो सच्चे बोली थी, बहुत मारता है। ये तो सच्चे बोली थी, बहुत मारता है। अब ऐलान करने जा रहा, ओ भाई लोग इसका घर नहीं जाना, पहले खिलाता है फिर धुनाई करता है। ये जो बेचारा 10 साल मेहनत करके इज्जत बनाया था, बीवी ने थोड़ी सी पलटी मारी, सारी इज्जत का सारी इज्जत खाक में। इसीलिए बीवी को बराबर का दर्जा दो। बीवी की वजह से ना माँ बाप को जलील करो, ना माँ बाप की वजह से बीवी को जलील करो। ये मौजू छोड़ के जा रहा हूँ, अच्छा लगे तो दोबारा बुला लेना, तो ये मौजू बात करके जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जितनी बातें हुई इंशाल्लाह हम सब अमल करेंगे ना इंशाल्लाह। देखो मेरे बुजुर्गों, जिंदगी चंद लम्हे की है, गुजर जाएगी। आज ये मौलवी साहब पटर पटर बोले जा रहा, पता नहीं लहू ना पहुंच पाएगा कि नहीं, उससे पहले मर जाएगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बुजुर्गों कोशिश करो, उलमा की जबान से जो कुछ सुनो उस पर अमल करें, अपना राब्ता उलमा से कायम करें, अपने इमाम की इज्जत करें, उसके तनख्वाह पर भी ध्यान दे। वो भी इंसान है, 6000 7000 दे तो उसमें क्या होने वाला है? तुम्हारा घर नहीं चलता तो उसका कहां से चलेगा? तनख्वाह बढ़ाओ। नौजवानों, हमारे बुजुर्ग, हमारे ये डॉक्टर साहब कह रहे थे कमेटी हर हाल में बनाओ। कोई बगैर फजूल का तलाक देता है ना, तो उसका भी बाइकआउट करो मुआशरे से। आज किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद किया, कल किसी तुम्हारी बेटी का भी ये चलोगा, उसका भी बाइकआउट करो। करोगे ना इंशाल्लाह। दहेजवा नहीं लोगे ना, नहीं लोगे ना। अपने बच्चों को पढ़ाओ, सारा ये कैंसर जो फैला हुआ ना खत्म हो जाएगा। बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब मद्दसुल्लाह आलिया फरमाते थे, ऐ लोगों अगर चाहते हो तेरी आने वाली नस्ल दीन ईमान पर इस्तिकामत के साथ जमे तो पेट काट काट कर बच्चों को पढ़ाओ। अगर तूने पेट काट काट कर बच्चों को नहीं पढ़ाया तो तेरे बच्चों की गारंटी नहीं कि मुशरिक बनकर, काफिर बनकर, यहूदी बनकर, ईसाई बनकर, मुर्तद बनकर जाएगा। दुनिया से तेरी गारंटी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुने ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक